हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेवल 3 ट्रेडर्स। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं हमारे इस सीरीज के 6th सेशन में। अभी तक हमने पिछले 5 सेशन में कई टॉपिक्स कवर किए। डाउ थ्योरी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस, चैनल्स, कंटिन्यूएशन पैटर्न्स जिसमें कि फ्लैग्स, ट्रायंगल्स, पेनेंट्स वगैरह आते हैं, रिवर्सल पैटर्न्स जिसमें कि डबल टॉप, डबल बॉटम, वेडजेस, हेड एंड शोल्डर्स वगैरह आते हैं, और हमने लास्ट सेशन में कप एंड हैंडल के बारे में भी सीखा। तो आज के सेशन में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। हम आज सिर्फ ये एक ही टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट टेक्निकल एनालिसिस का एक बहुत जरूरी टूल है। इसके जो लेवल्स है वो एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी काम करते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले इसके डेफिनेशन को हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक टूल है जो कि टेक्निकल एनालिसिस में ट्रेडर्स को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करने के लिए मदद रूप में करता है, ठीक है। In technical analysis, Fibonacci retracement is a tool used by traders to identify support and resistance levels in the stock market. It is based on Fibonacci sequence of numbers, which are the ratios that indicate price levels where market may retrace before continuing their original trend. देखिए, ये जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, ये फिबोनाची सीक्वेंस के ऊपर एक्चुअली प्लॉट किया गया है। फिबोनाची सीक्वेंस क्या है? आप लोग ने आपके लाइफ में कभी भी एजुकेशन में या कहीं पे भी ये फिबोनाची सीक्वेंस के बारे में जरूर सुना होगा। फिबोनाची सीक्वेंस ये एक इटालियन मैथमेटिशियन ने पहली बार इसका फाइंड आउट किया था, ठीक है। ये मतलब ये किस प्रकार से काम करता है जो फिबोनाची सीक्वेंस है, कि जो रिजल्ट है वो उसके प्रीवियस दो नंबर्स का टोटल होता है। जैसे 0 और 1 को ऐड किया तो 1 आ गया, ठीक है। फिर 1 और 2 को ऐड किया तो 3 आ गया। फिर 2 और 3 को ऐड किया तो 5 आ गया। फिर 3 और 5 को ऐड किया तो 8 आ गया। फिर 8 और 5 को ऐड किया तो 13 आ गया। 8 और 13 को ऐड किया तो 21 आ गया। 21 और 34 को ऐड किया तो 55 आ गया। मतलब प्रीवियस दो नंबर्स को ऐड करने पे वो जो रिजल्ट है वो आता है, ठीक है। ये हमको कोई इसका यूज नहीं है, ये जो सीक्वेंस का, ये सिर्फ आपको एक नॉलेज के लिए मैंने बताया। हमको जो यूज है वो है उसके ये लेवल्स का, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स। इसको आप कैसे भी प्रोनाउंस कर लीजिए, फिबोनाची बोल लीजिए, फिबोनाची बोल लीजिए, कोई मतलब नहीं है। हमको सिर्फ उसका यूज देखना है, ठीक है। अब इसके कुछ लेवल्स है जो प्री डिफाइंड है। जब आप चार्ट पे इसको टूल लेके इसको प्लॉट करोगे तो इसके कुछ प्री डिफाइंड लेवल्स है। जैसे फर्स्ट है 23.6, सेकंड है 38.2, फिर 50%, उसके बाद 61.8%, 78.6%, 100%, ठीक है। अब देखिए ये क्या होता है, जब भी कोई शेयर का प्राइस अप ट्रेंड हो, सपोज कि अप ट्रेंड है, ठीक है। फिर मैंने आपको पहले सेशन में सिखाया था कि वो एक थोड़ा पुल बैक लेता है, फिर वापस ऊपर जाता है, फिर थोड़ा पुल बैक लेता है। तो ये जो पुल बैक है या करेक्शन है, छोटा सा माइनर करेक्शन या पुल बैक है, इसको रिट्रेसमेंट कहा जाता है। ये जो पुल बैक है इसको रिट्रेसमेंट कहा जाता है, ठीक है। तो शेयर मार्केट में क्या होता है, सपोज कि कोई अप ट्रेंड है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुल मार्केट है, तो ये माना जाता है कि जो रिट्रेसमेंट होगा या जो पुल बैक होगा वो 23.6 या 38% तक होगा, ठीक है। अगर ज्यादा स्ट्रॉन्ग बुल मार्केट नहीं है, अप ट्रेंड है मगर ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ये जो पुल बैक या रिट्रेसमेंट है वो 23.6%, 38% या 58% तक भी ये जा सकता है। मतलब सपोज कि कोई शेयर 100 रुपीज तक ऊपर मूवमेंट किया, ठीक है। सपोज कि ये 200 था और ये 100 रुपीज मूवमेंट करके 300 पे गया, मतलब ये 100 रुपीज का रेंज है। तो अगर स्ट्रॉन्ग बुल मार्केट नहीं है तो ये जो करेक्शन लेगा या जो पुल बैक लेगा वापस ऊपर जाने से पहले, तो ये जो पुल बैक है ये 23.6% या 38.2%
या 50% इतना ये पुल बैक ले सकता है। मतलब ये जो 100 रुपीज़ का मूवमेंट में 100 रुपीज़ का 23.6% जो बनता है उतना पुल बैक, सपोज कि 23.6 रुपीज़ है, ठीक है, उतना 300 में से माइनस करे तो उतना ये पुल बैक लेगा। अगर 50% मूवमेंट देता है तो 300 का 50% 100 सॉरी 50 रुपीज़ हुआ, तो 300 में 50 कम किया तो मतलब ये 250 रुपये तक का ये करेक्शन ले सकता है, वापिस ये 300 से 250 आ सकता है। इसका मतलब ये रहता है, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट लेवल है 23.6%, ये एक शैलो रिट्रेसमेंट माना जाता है, जो कि एक शॉर्ट टर्म पुल बैक है। एक नॉर्मल अप ट्रेंड है सपोज तो पुल बैक आता है, वैसे एक डाउन ट्रेंड में भी एक पुल बैक लेता है, फिर वापस नीचे आता है, फिर वापस एक पुल बैक लेता है। वैसे ही ये जो पुल बैक है इसको रिट्रेसमेंट कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर 38.2% एक नॉर्मल या मॉडरेट करेक्शन माना जाता है। 50% भी एक मॉडरेट करेक्शन माना जाता है, ठीक है। 38.2% और 50% मॉडरेट करेक्शन माना जाता है। उसके बाद का जो लेवल है 61.8%, ये बहुत ही क्रूशियल लेवल होता है। इसको गोल्डन रेशियो या गोल्डन लेवल भी बोला जाता है। एक क्रिटिकल लेवल है ये। जब कोई शेयर अप ट्रेंड पे हो या कोई शेयर डाउन ट्रेंड पे हो, फिर जब वो रिट्रेस करता है, अगर वो 61.8% तक आता है और वहां से भी वो लेवल तोड़ के नीचे जाता है, तो जो ट्रेंड है वो रिवर्स होने के चांसेस ज्यादा है। ये 61.8% बहुत ही क्रूशियल लेवल रहता है। उसको ब्रेक करने के बाद वो ज्यादा नीचे जा सकता है, ठीक है। उसके बाद 78.6% तो ऑलमोस्ट इंडिकेट कर देता है कि ट्रेंड रिवर्सल 100% होगा, फिर 100% रिवर्सल होता है, ठीक है। अब देखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट मैं आपको पहले मैनुअली समझा देता हूँ। आपको चार्ट के ऊपर आपको मैनुअली ड्रॉ नहीं करना है, उसके लिए रेडीमेड टूल है, मगर आपको मैनुअली इसको एक समझ लीजिए तो आपको इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सपोज कि कोई शेयर अप गया, अब इसने एक यहाँ पे हाई बनाया, ठीक है, फिर वापस नीचे आता है और यहाँ पे एक इसने बॉटम बनाया, अब वापस थोड़ा ऊपर जाता है। अब एक टॉप आपको मिल गया और एक ये बॉटम मिल गया। अब आपको देखना है कि यहाँ से शेयर कितना ऊपर जाएगा, यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा, या पूरा क्रॉस करके ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये सपोज कि आपको देखना है, तो वो कैसे देखेंगे, उसके लिए देखिए सपोज कि ये 300 का लेवल है और ये सपोज कि 200 का लेवल है। ये जो डिफरेंस है ये कितना हुआ, 100 का हुआ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये जो 100 है उसका पहले तो 23.6% वो गिनना है। सपोज कि 100 का 23.6% 23.6 होता है, ठीक है। तो आपको सपोज कि 200 का ऊपर आप 23.6 रुपीज ऐड कर लोगे तो 223.6 हो गया। तो 223.6 लेवल सपोज कि यहाँ आता है, तो आपको यहाँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है। फिर 100 का 38.2% जो नेक्स्ट लेवल है कितना होता है, 100 का सपोज कि 38.2 रुपीज होता है, तो 200 में 38.2 मतलब 238.2, तो सपोज कि वो यहाँ आता है, तो यहाँ पे 38.2 लेवल पे आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन, वैसे ही 50% पे, फिर 61.8% पे, फिर 78.6% पे और 100% पे आपको 6 हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करना है। तो ये जो होते हैं ये एक प्रकार से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं, ठीक है। अब कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कि हम फिबोनाची लेवल्स जब जो टूल जब यूज करें तो कौन से लेवल पे कब यूज करें। तो एक कंसेप्ट आप समझ लिए कि सपोज कि कोई शेयर डाउन ट्रेंड पे है, ठीक है, आपको सबसे पहले लास्ट मेजर टॉप और लास्ट मेजर बॉटम ये आइडेंटिफाई करके रखना है, जहां से आपको आइडेंटिफाई करना है। सपोज कि ये शेयर ऐसे ऊपर गया और यहाँ पे ये मेजर टॉप बन गया, फिर प्राइस नीचे भी आ गया और ये मेजर बॉटम बन गया, ठीक है। अब प्राइस ने थोड़ा पुल बैक लिया, अब आपको कंफर्म हो गया कि ये मेजर बॉटम है और ये लास्ट टॉप है। अब आपको देखना है, आपको कैलकुलेट करना है कि ये प्राइस कहाँ तक जाएगा। तो आपको क्या करना है, फिबोनाची का जो रिट्रेसमेंट वाला टूल है वो लोगे, आप ये लेवल को कनेक्ट करोगे और फिर ड्रैग करके यहाँ तक लाओगे और छोड़ दोगे, तो वो अपने आप क्या करेगा, वो लेवल्स बना देगा।
हॉरिजॉन्टल लाइंस वाला, जो हम मैनुअली मैंने आपको बताया था इस प्रकार से ड्रॉ करना है, उस प्रकार से वो टूल अपने आप ड्रॉ कर लेगा, 6 लाइंस ड्रॉ कर देगा, 23.6 का, 38.2% का, 50% का, 61.8% का, 78.6% का और 100% के 6 लाइन वो ड्रॉ कर देगा। तो शेयर क्या करेगा, सबसे पहले 23.6% तक पे आएगा, यहाँ पे आके वो वापिस नीचे जा सकता है, या यहाँ से 38.2% पे जा सकता है, फिर वापिस नीचे आ सकता है, या हो सकता है 50% तक जाए और फिर वापिस मतलब नीचे आ सकता है, कंटिन्यू कर सकता है अपने जो डाउन ट्रेंड है उसके ऊपर, वैसा भी हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि सारे ब्रेक कर दे, 61.8% पे जाए और ये भी ब्रेक कर जाए और ट्रेंड रिवर्स कर दे, ठीक है, वो भी हो सकता है। तो आपको मेन यही है, सपोज कि प्राइस डाउन ट्रेंड पे था, यहाँ पे एक बॉटम बन गया आपको पता है, और फिर प्राइस ऊपर चला गया, अब यहाँ से वापस थोड़ा सा नीचे आया, अब आपको पता चल गया ये लास्ट बॉटम ये है और ये एक नया टॉप बना है। अब आपको यहाँ से प्राइस कितना जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, कहाँ तक जाएगा, वो एक आपको आइडेंटिफाई करना हो तो आप क्या करोगे, फिबोनाची टूल लोगे, पहले यहाँ कनेक्ट करोगे, फिर यहाँ कनेक्ट करोगे, मतलब ये पूरे लेवल को आप कनेक्ट करोगे, तो ऑटोमेटिकली वो 6 लाइंस ड्रॉ कर देगा, जो कि 23%, 23.6% होता है, फिर 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6% और 100%, ये 6 लाइन आपको ड्रॉ कर देगा, ठीक है। अब 23.6% आप राउंड फिगर गिन लीजिए, 23%, 38%, 50%, 61%, 78%, 100%, ठीक है। एग्जैक्ट 23.6% हर बार आपको माइंड में रखने की जरूरत नहीं, वो अपने आप ड्रॉ कर लेता है। मैं अगर आगे गलती से 23.6% ना भी बोलूँ तो भी आप समझ लेना कि वो 23% बोला है, मतलब 23.6% है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको चार्ट के ऊपर बता देता हूँ कि इसको फिबोनाची टूल को कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको ये लाइंस दिख रहे, ये हो सकता है कोई एप्लीकेशंस में या कहीं पे ऊपर नीचे हो सकता है, 19-20 हो सकता है, मोस्ट ऑफ जैसे ट्रेडिंग बुक का चार्ट है, अपस्टॉक ज़ेरोधा वगैरह में मोस्टली आपको यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये देखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट करके इसका शॉर्ट फॉर्म है अल्टर एफ, ठीक है। ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल के ऊपर आपको क्लिक करना है, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल, और उसका शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्टकट है सॉरी, अल्टर एफ, ठीक है। तो हो सकता है किसी में ऊपर नीचे हो, ऊपर की यहाँ की जगह कहीं बीच में कहीं आता हो सकता है, मगर आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट करके जो है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब क्लिक करके आप उसको सेलेक्ट करोगे, ठीक है, और फिर आपको जहाँ पे आपको प्लॉट करना है वहाँ पे आप लगा दोगे, ठीक है। अब सपोज कि जैसे ये वेदांता का चार्ट है डेली टाइम फ्रेम में और कैंडल स्टिक चार्ट है, ठीक है। अब देखिए ये प्राइस करेक्शन लिया, फिर ऊपर गया, फिर वापस आया और यहाँ तक आया, सपोज कि आप इस दिन ट्रेड कर रहे हो, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, इस दिन आप ट्रेड कर रहे हो, आगे क्या होगा आपको नहीं पता, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आपने देख लिया कि यहाँ पे एक टॉप बना और यहाँ पे बॉटम बना, अब आप फिबोनाची का जो टूल है वो आप सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे पहले क्लिक करोगे, फिर आप उसको ड्रैग करते हुए यहाँ पे लाके लास्ट जो बॉटम है वहाँ पे लाके छोड़ दोगे और फिर उसको खाली आगे ड्रैग कर सकते हो, ठीक है। ड्रैग नहीं भी करना हो तो आपको मैं उसका ऑप्शन बता दूंगा, यहाँ पे करोगे तो वो 6 लेवल्स आपको ड्रॉ कर देगा, ठीक है। 6 लेवल्स आपको ड्रॉ कर देगा, जो कि 23.6% का होगा, 38.2% का होगा, 50% का होगा, 61% का होगा, 78.6% का होगा और 100% का होगा, ठीक है। तो वो लेवल्स आपको बता देगा। तो चलिए हम चार्ट के ऊपर इसको ड्रॉ करते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, अब मुझे पता है कि ये लास्ट टॉप है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ, फिर माउस से आपको रोलर करा, आप क्लिक करके नहीं भी रखोगे, सिर्फ आपको आप रोल ओवर भी करोगे तो भी ये यहाँ पे आ जाएगा। अब हमको पता है कि ये लास्ट बॉटम है, ठीक है, तो ये लास्ट बॉटम पे लाके हम आपको आपको यहाँ पे छोड़ देना, ठीक है। तो देखिए अपने आप लेवल्स बन गए 23, ये देखिए ये 0%, 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%,
78.6% और 100%। उसके बाजू में उसके लेवल्स भी बताता है। आप देखोगे कि 23.6% है वो 121.14 रुपीज़ का लेवल है, 38.2% है वो 158.85 रुपीज़ का लेवल है, 50% है वो 189.32% का लेवल है, 61% है वो यहाँ पे अभी दिख नहीं रहा है, मैं उसका भी आपको वही बताता हूँ। फिर 78.6% है, 263.20% है रुपीज़ है, और 100% जो है वो 318.45 रुपीज़ का लेवल है। ठीक है, ये शेयर का प्राइस है कि इस लेवल पे अभी क्या होता है कि यहाँ पे आया, अभी सपोज कि आप इस दिन ट्रेड कर रहे होते हैं, अभी आपको पता नहीं है तो आगे कितना जाएगा या नीचे आएगा क्या है आपको पता नहीं है, तो आपने ये फिबोनाची टूल लगा लिया। अभी देखिए यहाँ से ये पहले 23.6% जो है वो टच किया, फिर क्रॉस कर गया, फिर 38.2% 158.85 रुपीज़ का है वो भी क्रॉस किया, फिर यहाँ गया 50% वो भी उसने क्रॉस किया, फिर इसने 61% लेवल है वो भी क्रॉस किया, और 78 वाला लेवल क्रॉस करके वापस 61% पे आया, फिर ये 100% रिट्रेस कर गया। ठीक है, ये जो लेवल है 61.8% ये काफ़ी क्रुशियल लेवल होता है, ये क्रॉस किया मतलब ऑलमोस्ट शेयर 100% रिट्रेस कर जाएगा। ठीक है, मार्केट में ये एक एजम्पशन है, और एक ये होता भी है कई बार कि ये लेवल क्रॉस किया तो नेक्स्ट लेवल उसका ये होता है, ये लेवल क्रॉस किया तो नेक्स्ट लेवल उसका ये होता है। ठीक है, वैसे ही एक एक लेवल बढ़ता जाता है। ठीक है, वो उसमें 61.8% काफी क्रुशियल लेवल या गोल्डन लेवल बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए ये हाई था। ठीक है, ये एक फिबोनाची का टूल बन गया। अभी आप ये फिबोनाची का जो ये ड्रॉ किया, इसको कहीं पे भी आप क्लिक करोगे, जैसे ये बॉर्डर है या लाइन से कहीं पे भी, या ये नंबर से कहीं पे भी आप उसको डबल क्लिक करोगे तो उसका सेटिंग खुल जाएगा। ठीक है, अब सेटिंग में देखिए आप इसमें कलर्स वगैरह आपको चेंज करना हो तो चेंज कर सकते हो। यहाँ पे देखिए बाय डिफॉल्ट फर्स्ट लेवल पहले 0 लेवल, उसके बाद 23.6, 38.2, 50%, 61.8%, 78.6%, 100%, 161%, 261%, सब ये बाय डिफॉल्ट रहता है। ठीक है, उसको हमको कुछ चेंज नहीं करना है। अब इसमें मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, जब आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल आप ड्रॉ लेके आप प्लॉट करोगे तो बाय डिफॉल्ट ये ऐसा दिखेगा, 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.786। ठीक है, ये ऐसा दिखेगा। इसको अगर आपको चेंज करना हो तो जैसे मैंने आपको बताया, कहीं पे भी आप लाइन पे या लेवल पे कहीं पे भी आप क्लिक कर, जैसे बॉर्डर पे क्लिक करोगे डबल क्लिक करो ये खुल जाएगा। अब स्टाइल के अंदर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आओगे तो यहाँ पे देखिए ये लेवल्स बता रहा है, ये लेवल्स के अंदर वैल्यूज, डिफॉल्ट वैल्यूज करके होगा, उसको आपको सेलेक्ट करना है और परसेंट कर देना है। ठीक है, परसेंट करोगे तो आप देखोगे राइट साइड में परसेंटेज में आ गया 23.6, 38.2, 50%, 61%, 78.6, 100%, सब परसेंटेज में आ गया। ठीक है, वह कर सकते हो। फिर जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको ये जैसे यहाँ पे 61.8% अगर इसका वैल्यू आपको नहीं दिख रहा है तो आप यहीं पे आप कहीं पे भी डबल क्लिक कीजिए, स्टाइल में जाइए। ठीक है, ये जो लेबल्स है, लेबल्स को आप यहाँ देखिए, ये लेबल्स अभी राइट में दिख रहे हैं क्योंकि ये जो हमने फिबोनाची का जो टूल ड्रॉ किया इसके राइट साइड में ये जो लेबल्स आ रहे हैं, उसको हमको सपोज के ये लेफ्ट साइड में दिखना हो क्योंकि यहाँ पे चार्ट में ठीक से दिख नहीं रहा है, वहाँ पे कैंडल्स आ रहे हैं, तो आपको ये राइट की जगह इसको आप लेफ्ट करोगे तो ये देखिए यहाँ जो वैल्यूज थे उसकी जगह वो इधर आ गए। ठीक है, 23.6%, 38.2%, 50%, 16.8% आ गए। ठीक है, अगर सपोज आपको लेफ्ट में भी ठीक से नहीं दिख रहा है तो आप इसको वापिस वही कहीं पे भी लाइन पे या उसमें डबल क्लिक कीजिए, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइए, लेफ्ट की जगह आप सेंटर भी कर सकते हो, सेंटर कर सकते हो, तो आप देखे होंगे यहाँ पे देखिए ये सेंटर में आ गया। ठीक है, अभी हम फिलहाल इसको लेफ्ट में रखते हैं तो हमको दिखेगा। ठीक है, अब सपोज कि मैं एक बार इसको डिलीट करता हूँ,
ठीक है, मैंने डिलीट कर दिया। अभी देखिए अब सपोज कि आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरे को ये लेवल नहीं, मेरे को ये लेवल देखना है, ये टॉप से लेके ये बॉटम तक देखना है, ये वाला नहीं देखना है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि यहाँ से लेके यहाँ तक का फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल आप ड्रॉ कर लीजिए। देखिए हम वो कर लेते हैं, फिबोनाची में ये रिट्रेसमेंट वाला टूल सेलेक्ट कर लेंगे, ये वाला जो लेवल है यहाँ क्लिक करेंगे और फिर इसको यहाँ तक, ये जो बॉटम है यहाँ तक लाके छोड़ देंगे, तो ये लेवल्स ड्रॉ हो गए। ठीक है, अब देखिए हम इसको वैल्यू को थोड़ा सेंटर कर देते हैं, तो थोड़ा हमको वैल्यू दिखेगा। ये मैंने सेंटर कर दिया। ठीक है, अब देखिए ये 23.6%, फिर 38.2%, फिर 50%, फिर 61%, 61% को क्रॉस किया मगर वो रेजिस्ट नहीं कर पाया और फिर वापस नीचे आ गया। ठीक है, 0% तक, फिर वापस ऊपर गया। ठीक है, तो ये जो 61% है ये काफी क्रूशियल लेवल है, गोल्डन लेवल है, तो आपको वो बहुत ध्यान रखना। ये एक क्या बोलते हैं, लो रिस्क एरिया भी है। यहाँ पे आप अगर सपोज कि डाउन ट्रेंड है और ये ऊपर जा रहा है प्राइस, तो ये लेवल पे आप यहाँ आया तो आप सेलिंग करके आप लो रिस्क स्टॉप लॉस 78.6% या प्रीवियस जो भी 1-2% का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, सपोज कि आप यहाँ पे सेल करते हो और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दीजिए, सभी आप कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि एक लो रिस्क होता है, क्योंकि ज्यादातर चांसेस है कि ये क्रॉस करके ऊपर नहीं जाएगा, जरूरी नहीं है, मगर आप एक लो रिस्क ले सकते हो। यहाँ पे आप सेल करोगे और फिर प्राइस आप वेट कर सकते हो कि यहाँ पे आए तो आप स्टॉप लॉस इधर शिफ्ट कर लो, यहाँ आए प्राइस आए तो स्टॉप लॉस यहाँ शिफ्ट कर लीजिए। ठीक है, वैसे ही अगर डाउन ट्रेंड पे है और 61% का लेवल सपोज कि यहाँ पे है और वो क्रॉस कर देगा, तो आप यहाँ पे बाई कर सकते हो और स्टॉप लॉस 78.6% को रख सकते हो। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ दोबारा एक बार। वापस मैं और एक चीज़ आपको बताता हूँ, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल ड्रॉ किया मैंने, यहाँ से सेलेक्ट करके मैंने यहाँ तक रख दिया। ठीक है, अब देखिए बाय डिफॉल्ट क्या होता है, मैं एक चीज़ आपको और एक चीज़, ये स्टाइल्स के अंदर आप यहाँ देखिए, जब आप टूल ड्रॉ करोगे, मैं इसको दोबारा आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। यहाँ देखिए ये मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे लाके मैंने इसको छोड़ दिया। ठीक है, अब देखिए ये हमने मैन्युअली किया। ठीक है, अब आप सपोज कि इसको डबल क्लिक करते हो, सॉरी, डबल क्लिक करोगे। ठीक है, अभी यहाँ पे स्टाइल के पास कोऑर्डिनेट्स करके ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे आप मैन्युअली टाइप भी कर सकते हो, सपोज कि ये हाई आपको दिख रहा है यहाँ पे ऊपर, यहाँ देखना आप हाई, जब मैं कर्सर ले जाऊंगा कितना बता रहा है, 350, सपोज कि 355.70 है। ठीक है, तो आप यहाँ पे मैनुअली आप यहाँ पे डाल सकते हो 355.70। ठीक है, और सपोज कि यहाँ पे जो लो है, लो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, यहाँ आपको लो दिख जाएगा। मैं कर्सर सेलेक्ट करता हूँ, सपोज कि ये लो है 62.15 है सपोज। ठीक है, तो आप वही कोऑर्डिनेट्स में यहाँ पे आप वो लो डाल सकते हो, मैन्युअली आप डालोगे तो अपने आप को पकड़ लेगा। ठीक है, यहाँ देखिए ये लो है 60.20। ठीक है, तो हम इसको डबल क्लिक करते हैं कोऑर्डिनेट्स में 60.20। ठीक है, तो ये मैनुअली हमने डाला तो अपने आप ही वो एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, दूसरा एक चीज, जैसे मैंने ये लेवल से और जो उसका बॉटम था वो लेवल को मैंने कनेक्ट किया। ठीक है, ये लेवल को, ये और ये लेवल को मैनुअली कनेक्ट किया, आप वो कोऑर्डिनेट्स में आप डाल के भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। अब सपोज कि आपको
आगे मैनुअली ड्रैग नहीं करना हो, ठीक है, सपोज कि आगे मैनुअली ड्रैग नहीं करना हो, तो उसका ऑप्शन है कि आप यहाँ पे इसको डबल क्लिक कीजिए, स्टाइल में जाइए, और ये जो दो ऑप्शन है, एक्सट्रीम एक्सटेंड लाइन्स टू लेफ्ट, लेफ्ट करोगे तो ये साइड में ये सारे लाइन्स आगे ड्रैग हो जाएंगे अपने आप, और एक्सटेंड लाइन्स राइट करोगे तो ये सारे राइट की ओर ड्रैग हो जाएंगे, ठीक है। देखिए मैं एक बार आपको करके बताता हूँ। अभी देखिए मैंने एक्सटेंड लाइन्स टू लेफ्ट करूंगा तो ये देखिए ये लेफ्ट साइड में सारे लाइन्स एक्सटेंड हो गए, ठीक है। अगर मैं एक्सटेंड लाइन्स टू राइट करूंगा तो आप यहाँ पे राइट साइड में देख सकते हो, राइट साइड में सारे लाइन्स एक्सटेंड हो जाएंगे, देखिए ये आगे तक, ये देखिए आगे तक सारे एक्सटेंड हो गए लाइन्स, ठीक है। वैसे भी आप कर सकते हो। और एक चार्ट में मैं आपको बताता हूँ। सपोज कि ये एक लेवल था और ये एक टॉप बना है। सपोज कि आप इस दिन ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, आप इस दिन ट्रेड कर रहे हो और आपको देखना है कि ये कहाँ तक जगह, यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा, ये 100% टच करेगा, आपको देखना है। आपने दो चीज़ आइडेंटिफाई कर ली कि ये एक बॉटम है और ये एक टॉप है। अब ये नीचे कितना जाएगा वो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो आप क्या करोगे, वही फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल सेलेक्ट करोगे, ये वाला बॉटम यहाँ पे क्लिक करोगे और ऊपर माउस रोल ओवर करके जो ये हाई है, ये जो टॉप है, इसको खाली आप लाके कनेक्ट करके छोड़ दो बस। तो आपका ये लेवल्स ड्रॉ हो गए, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ से ऊपर तक गया 23.6%, ये लेवल 23.6% का यहाँ पे आया। फिर यहाँ पे थोड़ी देर रेजिस्ट किया, थोड़ा इसने एक बार ब्रेकडाउन दिया, वापस वो जीरो लेवल पे चला गया, फिर वापस 38.2% पे आया, फिर वापस ऊपर गया, ठीक है। तो ये नॉर्मल करेक्शन था, पुल बैक या रिट्रेसमेंट नॉर्मल था, फिर वापस ऊपर चला गया। अब सपोज की कोई शेयर, सपोज की ये शेयर यहाँ पे जाके ये 100%, ये 100%, 78.6% वगैरह सब छोड़ के 100% रिट्रेस कर जाता और लेवल्स अगर जो थे, जो ट्रेंड था वो रिवर्स हो जाता, तो उसके बाद ये फिबोनाची के जो लेवल्स है वो नए लेवल्स अपने आप नीचे ड्रॉ होते, वो लेवल्स फिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते, जैसे 161.8%, 261.8%, 361.8%, 423.6% नए लेवल्स अपने आप ही वो ड्रॉ करता है, ठीक है। क्योंकि ये हम डाउन ट्रेंड के लिए हम देख रहे हैं, अगर आप वो अप ट्रेंड, अगर सपोज कि आपने फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ऐसे ड्रॉ किया था तो ऊपर की ओर ये आपको लेवल्स दिखते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए वेदांता में हमने टूल से यहाँ से लेके यहाँ कनेक्ट किया था, अब हम अपटर्न के लिए देख रहे हैं। तो ये जो 100% जब रिट्रेस करके अगर ये पुल बैक लेता है, ठीक है, ट्रेंड रिवर्सल हो जाता है, ये जो डाउन ट्रेंड था वो अगर रिवर्स हो जाता है तो 161.8%, 261%, 360 अपने आप वो लेवल्स ड्रॉ हो जाते हैं, ठीक है। आप कैसे भी इसको देख सकते हो। तो हमेशा देखना है ये चीज कि प्राइस ने एक टॉप बनाया, फिर एक बॉटम बनाया। अब आपको देखना है कि ये थोड़ा एक ऊपर जा रहा है, फिर आपको देखना है कि कंफर्म हो गया एक बॉटम बन चुका है, और आपको देखना हो कि अब कितना ऊपर जाएगा, तो आप लास्ट टॉप और लास्ट टॉप बॉटम को आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल के थ्रू कनेक्ट करना है, फिर देखना है। वैसे ही सपोज की प्राइस एक डाउन ट्रेंड पे था, एक बॉटम बना दिया, फिर एक वापस ट्रेंड ऊपर गया, फिर थोड़ा सा पुल बैक लिया, अब ये आपको एक कंफर्म हो गया कि एक टॉप बन चुका है। अब आपको चेक करना है कि कहाँ तक ये नीचे जाएगा, तो आपको ये बॉटम और ये टॉप, ये दोनों को आपको फिबोनाची टूल के थ्रू कनेक्ट करना है और फिर आपको देखना है, ठीक है। हमेशा टॉप और बॉटम दो चीज आपको कनेक्ट करके लास्ट टॉप और लास्ट बॉटम मेजर टॉप, ठीक है। आप कैसे भी कर सकते हो। अब देखिए सपोज कि ये वेदांता वाला चार्ट है, मैं सपोज कि आपको ये और ये देखना हो तो आप फिबोनाची का टूल देख लेके आप कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ से लेके यहाँ तक आप ड्रॉ कर सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा कहाँ तक आएगा। सपोज कि आपको
यहाँ नहीं कनेक्ट करना है। सपोज कि आपको लगता है कि नहीं मेरे को यहाँ से नहीं देखना है, मेरे को ये बॉटम से लेके पूरा जो रैली है वो देखना है, तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, आप इसी को, ये जो दिख रहा है आपको, इसी को 100% वाला जो लाइन है यहाँ पे, जो एक छोटा सा राउंड जैसा दिख रहा है, उसी को आप पकड़ के आप ड्रैग करके वहां तक लाके छोड़ दीजिए, तो वो लेवल्स आप एक्सटेंड कर लेंगे, या नए सिरे से फिबोनाची के टूल से ड्रॉ करना तो भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए मैंने क्या किया, ये लेवल से लेके ये लेवल तक कनेक्ट कर लिया। ठीक है, अब प्राइस 23.6% टच करे, फिर 38.2% टच करे, फिर 15% टच करे, वो हमको आगे देखना। अगर 61.8% आता है तो ये क्रूशियल लेवल है इसके लिए। ठीक है, वैसे ही सपोज कि अभी जैसे ये एक टॉप बना नहीं है, ठीक है, हमारे पास कंफर्मेशन नहीं है ये टॉप बना है। टॉप कब हम मानेंगे कि यहाँ से थोड़ा पुल बैक नीचे आता है। ठीक है, अभी तो ये कंटिन्यूशन आगे भी जा सकता है, ये टॉप बना नहीं है, तो हम यहाँ पे अभी फिबोनाची का टूल यहाँ तक नहीं ड्रॉ कर सकते। ठीक है, यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। फिबोनाची का टूल अभी आप कहाँ ड्रॉ कर सकते हो कि सपोज कि ये लेवल है। ठीक है, ये बॉटम बन चुका है, ऊपर थोड़ा जा चुका, फिर यहाँ तक आया, अब यहाँ से भी पुल बैक ले चुका है। ठीक है, पुल बैक लेके फिर आया है। सपोज कि आप इस दिन ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, ये वाले दिन ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, और आपको देखना होता है कि ये रैली यहाँ तक आई है, ये एक बॉटम बन गया और एक टॉप बन गया, क्योंकि ये प्राइस यहाँ तक आ चुका है। अब आपको देखना है, इस दिन आप ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, अब आपको देखना है कि यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा, ये पूरा रिट्रेस करेगा। तो आप ये कर सकते हो कि आप फिबोनाची का जो टूल है, ये लेवल को सेलेक्ट किया और ये वाले लेवल को सेलेक्ट किया। ठीक है, ये बॉटम और ये टॉप को हमने फिबोनाची टूल से हमने कनेक्ट किया और सेलेक्ट किया। अब यहाँ देखिए, यहाँ देखिए इसने पहले 28.6% जो 350.60 रुपीज़ का है उसको ब्रेक किया, फिर नीचे आया 38.2% जो 294.70 का लेवल है वहाँ ब्रेक किया, फिर 50% जो 249.52 का लेवल है वो भी ब्रेक किया, फिर यहाँ देखिए 61% को ब्रीच नहीं किया उसने, ये लेवल पे आके वापिस उसने पुल बैक लिया, फिर वापिस 61%, फिर वो क्रूशियल लेवल है काफी, वो उसने तोड़ा नहीं, वहां पे ऊपर चला गया। इसलिए मैं बोलता हूँ ये अभी डाउन जा रहा है, आप यहाँ पे एक लो रिस्क बाइंग बनता है, आप यहाँ पे लो रिस्क बाई कर सकते हो, स्टॉप लॉस आप ये रख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप लो रिस्क 61.8% है, ये लो रिस्क है, यहाँ पे ये लेवल पे आप बाई कर सकते हो, एक लो लेवल का रिस्क है। ठीक है, रिस्क लेके आप ट्रेड कर सकते हो, यहाँ पे आप बाई करते और स्टॉप लॉस इधर रख देते हैं 140 या 204 का या 140 का लेवल पर स्टॉप लॉस, या फिर आपको कम स्टॉप लॉस लगाना है तो छोटा मोटा 1-2% का नॉर्मल स्टॉप लॉस आप लेके चल सकते हो। ठीक है, तो ये देखिए कितना क्रूशियल लेवल है, 61.8% को इसने ब्रीच नहीं किया, वापस ऊपर गया, फिर वापस 61.8% आया, ब्रीच नहीं किया, फिर ऊपर ही चला गया, और ये 100% ये पुल बैक कर लिया। ठीक है, तो ये फिबोनाची टूल इस प्रकार से ड्रॉ किया जाता है, काफ़ी अच्छा टूल है और ज़रूरी टूल है, ये हर ट्रेडर को या इन्वेस्टर को ये काम आता है। मैनुअली भी आप कर सकते हो, मगर जब ऑलरेडी इनबिल्ट टूल मिलता है तो हमको मैनुअली करना की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, मैनुअली मैंने आपको इसलिए समझाया कि आपको पता चले कि 78.6% कहाँ से आया है, कैसे ये कैलकुलेट करता है, वो इसलिए मैंने आपको मैनुअली सिखाया। ठीक है, वो कुछ नहीं होता, ये जो लेवल है उसका परसेंटेज होता है। सपोज कि 100 रुपीज़ है तो उसका 23.6% इतना, 61.8% उतना, उसके वो जो लेवल है उसमें ऐड या सब्सट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, और कुछ नहीं है। तो ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल इस प्रकार से आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोगों ने फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में सीखा। ठीक है, जो कि एक टेक्निकल एनालिसिस में बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का भी काम करती है। जहाँ पे भी ये लेवल आएंगे वहाँ पे ये सपोर्ट ले सकता है, जो भी इसके लेवल्स है।
100% या 78%, 61%, 50%, 38%, 2%, 23%, ये सब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करते हैं। ये लेवल पे जब आएगा तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से वापस रिट्रेस कर सकता है, ठीक है, 38.2% पे भी रिट्रेस कर सकता है, ठीक है। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का भी काम करते हैं। तो आज के सेशन में हम आज ये एक टॉपिक ही हम लेंगे, ठीक है। ये मैं आशा करता हूँ आपको ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट का जो कंसेप्ट है वो पूरा क्लियर हो गया होगा। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। अगले सेशन में हम लोग कैंडल स्टिक्स के बारे में सीखेंगे। कैंडल स्टिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट कई पैटर्न्स होते हैं, ठीक है। कैंडल स्टिक के कई अपने अपने प्रकार भी होते हैं, जैसे हैमर हो गया, डोजी हो गया, मॉर्निंग स्टार हो गया, इवनिंग स्टार हो गया, शूटिंग स्टार हो गया, इन्वर्टेड हैमर हो गया, या फिर डार्क क्लाउड कवर हो गया, पियर्सिंग पैटर्न हो गया, हेरेमी पैटर्न हो गया। कई प्रकार के कैंडल स्टिक के पैटर्न है, वो सब हम आने वाले सेशन में सीखेंगे, ठीक है। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें है, वो वीडियो भी आप ध्यान से पूरा देखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। हैव ए नाइस डे, एंजॉय ट्रेडिंग।